begin with the news that has come in from Uttarakhand. Viewers, a helicopter carrying 7 people, including an infant, crashed near Gauri Kund in Uttarakhand. The chopper took off from Kedarnath and was en route Gupta Kashi when it crashed. All 7 people on board have been confirmed dead. The chopper belonged to Aryan Aviation and was a Bell 407 model, tail number VTBKA. It took off from Kedarnath Dham at 5:19 a.m. this morning and was heading to Gupta Kashi. On board were 5 adults, 1 child and the pilot. The chopper has crashed shortly after takeoff in a remote forested area near Gauri Kund. NDRF teams have reached Gauri Kund. They landed at 7 a.m. and then moved on foot to the crash site. At about 8:55 a.m., rescue operations began. Officials say the helicopter crashed and caught fire, leaving all passengers charred. So far, the mortal remains of a 2-year-old child and an adult have been recovered. Rescue and recovery operations are still underway. The DGCA has issued a statement now and has said that as a precaution, the frequency of helicopter flights to Char Dham have been reduced. Enhanced surveillance is on and the Aircraft Accident Investigation Bureau will probe the crash. केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्त काशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। वहां के जो स्थानीय लोगों थे, उन्होंने जो सूचना दी, उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। मौके पर जब टीम पहुंच जाएगी तो जो भी उसमें राहत बचाव किया जा सकता है या लोगों के डेड बॉडीज उनको लाने की जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाए। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरी कुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे जो हमारे डीडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। All right, breaking news coming in. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami is holding a virtual high-level meeting with senior officials from the Chief Minister's residence after the helicopter crash between Kedarnath and Gauri Kund. The State Chief Secretary, Disaster Management Secretary, the UCADA CEO, Garhwal Commissioner, as well as other senior officials are all present in this meeting as we speak. My colleague Abhishek is getting us more details on this. Abhishek, क्या कुछ details हैं? Chief Minister Dhami अभी एक meeting भी chair कर रहे हैं। देखिए, इस समय मुख्यमंत्री ने उसी समय कॉल कर दिया था कि एक मीटिंग का तुरंत बुलाया जाए और एक अनौपचारिक तौर पे आज जिस तरह से सभी हेली सेवाओं को रोक दिया गया। देखिए, मौसम भी इस समय खराब है और मौसम खराब सुबह से था और आईएमडी ने चेतावनी भी जारी की थी। बावजूद इसके हेली किसने उड़ने की परमिशन दी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इन्हीं सब चीजों को लेके मुख्यमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और आने वाले समय में इस मीटिंग में जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस मीटिंग में डिसीजन लिया जा सकता है कि आने वाले दिनों तक, जब तक मानसून चलेगा तब तक इन सभी हेली सेवाओं को रोक दिया जाए और इसकी भी जांच की जाए कि आखिर इसकी परमिशन किसने दी। जब अलर्ट घोषित था, अलर्ट घोषित करने के बाद बैड वेदर में उड़ने की सलाह और किस परमिशन किसके द्वारा दी गई, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है कि इस पर इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी अब हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है और डीजीसीए को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और तमाम अधिकारियों को उसमें बुलाया गया है कि पूछा गया है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। इसका फौरी तौर पे जो वजह सामने निकल के आ रही थी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवानों ने भी ये बताया था कि मौसम बेहद खराब है। जिस टेरेन में हेलीकॉप्टर मिला है, जिस जगह पे मिला है, वो बेहद खड़ी चढ़ाई थी जहां पर पहुंचने में
90 से 95 मिनट रेस्क्यू टीम को लगे। और आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि मौसम उसमें भी दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से खराब हुआ है। जी अभिषेक, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग अभिषेक गेटिंग अस मोर फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन Uttarakhand. Viewers, as he was telling us, the Chief Minister is currently holding a high-level meeting with state officials and disaster management officials to understand what exactly has happened. He's taking stock of the situation. Also, the fact that the Met had already given an alert as to the fact that the weather conditions will not be favorable for flying. So we'll have to really understand the reasons of why this was permitted to fly, this helicopter was permitted to fly. Meanwhile, as we've been telling you, Chief Minister Pushkar Singh Dhami has offered a strict standard operating procedure to be drawn up for helicopter services. This SOP will mandate complete technical checks and accurate weather assessment before every flight. A committee of technical experts will now draft these SOPs to ensure safe and transparent helicopter operations. In a big move, helicopter services to all 4 dhams, meanwhile, has been suspended until further notice at the moment. This tragedy, viewers, once again raises alarm over the safety of pilgrimage flights in tough terrains. The state government is now under pressure to reform and reassure people. Let me go across to my colleague Abhishek joining us. Abhishek, मुख्यमंत्री और गवर्नमेंट जो है वो सारे अब स्टेप्स ले रहे हैं ये रीअश्योर करने के लिए सिटीजन्स को कि जो पिलग्रिमेज फ्लाइट्स हैं उनके एसओपीज तैयार किए जाएंगे, स्ट्रिक्ट एसओपीज होंगे जिसमें ये तय किया जाएगा कि कब चॉपर उड़ सकता है, कब नहीं उड़ सकता है, और ये सारी गाइडलाइंस दी जाएंगी हेलीकॉप्टर सर्विसेज को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड पहले ही मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति से को देखते हुए पहली जो एसओपीज थी वो बनाई गई थी, और उस एसओपीज को लेकर ऐसा नहीं कि एसओपीज नहीं है, एसओपीज यहाँ पे पहले भी थी और अभी 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी, उसमें जांच करने के आदेश दिए थे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले 2 महीने के अंदर, 1.5 महीना कहूंगा, 1.5 महीने में 4 एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें सेफ लैंडिंग होती है, जिसमें 8 मई को एक एक्सीडेंट होता है जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है, और आज फिर 6 से 7 लोगों की मौत। ये अपने आप में बेहद बड़े सवाल खड़े करती है। जिस एसओपीज होने के बावजूद, मौसम खराब होने का अलर्ट के बावजूद आप उड़ान भर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शंका के घेरे में है। डीजीसी ने एक कहा था कि जितने भी आपके वहां उड़ानें होंगी उस उड़ानों को लाइव रिकॉर्ड किया जाएगा। अब देखिए, जांच का विषय यही है कि क्या वो रिकॉर्डिंग्स अब उसके बाद मिल पाती हैं जो लाइव रिकॉर्डिंग की बात कही गई थी, क्या उन सभी रूल्स को फॉलो किया गया। अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री एक्शन की बात कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी कि आर्यन एविएशन कंपनी के ऊपर अब क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा, और आने वाले दिनों में एविएशन कंपनियों को और कौन सी एसओपीज और कौन से नियम निर्धारण किए जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊं, 11,000 फ्लाइट्स उड़ चुकी हैं इस मौसम में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 50 दिनों में 11,000 फ्लाइट्स, आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर मौसम को, और कितनी फ्लाइट्स लगातार उड़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए, और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए, और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर
पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। All right, so Uttarakhand Chief Minister there, Pushkar Singh Dhami, saying that today and tomorrow is when the helicopter services will not be operating and authorities will check on whether the SOPs and guidelines that were in place were followed by the private companies who operate these heli services in the state. Also saying that a control and command center will be set up to review the entire situation. My colleague Abhishek continues to stay with us regarding this entire situation. Abhishek, जो हम बात कर रहे थे अभी, मुख्यमंत्री भी वही कह रहे थे कि SOPs और गाइडलाइंस हैं, पर क्या वो फॉलो की गई इज द बिग क्वेश्चन। देखिए, बिल्कुल सही कहा। जैसा हम लोग आशंका भी जता रहे थे और लगातार हम आप दर्शकों को बता भी रहे हैं कि किस तरीके से जो एसओपीज पहले बनाई गई थी उन्हें कोई फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से एक और उच्च स्तरीय 7 तारीख के बाद एक और उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था एसओपीज का पालन कीजिए। जो 240 उड़ान रोज भर रहे हैं आप लोग, उसे घटा के मुख्यमंत्री ने 60 कर दी गई थी। अब 60 उड़ानों में इन लोगों का जो उड़ान भरने वाले हैं, ये उन सबका नियमों को अनदेखी करके 240 उड़ानें भर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि अभी तक 66,000 लोगों ने ये सफर तय किया है 4 धाम यात्रा का। उसमें 66,000 में अगर मैं कैलकुलेशन, एक मोटी सी कैलकुलेशन बताऊं तो 11,000 उड़ान भर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि 50 दिनों में 11,000 उड़ान भरी गई। अगर मैं उसकी बात करता हूं तो मौसम भी बीच में खराब रहा है, जिसकी वजह से पिछले 1.5 महीने में 4 इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसमें 6 लोगों की जान भी गई है, एक क्रैश भी हुआ है। और आज की घटना के बाद मुख्यमंत्री को भी पता चल गया है कि किस तरह से अनदेखी की जाती है, लगातार नियमों को ताक में रखकर उड़ानें भरी जाती हैं। और आज उसी का नजारा है कि सुबह 5:15 बजे की ये घटना है, जब अचानक से वैली पैक्ड हो जाती है और वो घने जंगलों में पेड़ों से टकराकर नीचे गिर जाता है। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने अंदेशा भी दे दिया है, सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने अनदेखा किया है, नियमों को ताक पे रखकर इस उड़ान को मैं आपके पास आऊंगी।